क्यों किया एक माँ ने अपने ही सगे बेटे से विवाह। दोस्तों, ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी। आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान से सुनना। इस संसार में बहुत से लोग मानते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, और यह सत्य भी है कि हमारे प्रयास और हमारी मेहनत हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं कि जीवन में परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, जब हमें महसूस होता है कि इतने प्रयासों के बाद भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता है, जैसे कि किसी आदर्श शक्ति ने पहले से ही उनके होने का विधान लिख रखा हो। भाग्य, जिसे विधाता की इच्छा कहा जाता है, हमारे जीवन में अनजाने ढंग से अपनी छाप छोड़ता है। ये हमें कभी खुशी देता है और कभी चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। हम जितना भी उसे बदलने का प्रयास करते हैं, उसका लिखा हुआ अटल ही रहता है। ये भी कहा जाता है कि भाग्य के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ किसी न किसी तरह जीवन में घटित होकर ही रहता है। इसी अटल सच्चाई को लेकर हमारे समाज में कई तरह की कहानियां और उदाहरण मिलते हैं, जहां लोग अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करके अपने जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः भाग्य अपनी ही गति से सब कुछ तय करता हुआ चला जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल की एक अद्भुत और रहस्यमय कहानी है। ये कहानी है एक ऐसी माता की जो संसार के प्रत्येक आत्माओं का भाग्य और नसीब लिखने का कार्य करती है। लोग उसे भाग्य माता के नाम से जानते हैं। उनकी कला इतनी दिव्य थी कि उनके द्वारा लिखा गया भाग्य कभी टल नहीं सकता था। ये सबको ज्ञात था कि भाग्य माता का लेखन ही हर प्राणी के जीवन की धारा को निर्धारित करता है। भाग्य माता का एकमात्र जीवन साथी उनका लेखन ही था। एक बार की बात है कि उनके साथ अक्सर एक छोटी सी बच्ची खेला करती थी, उनकी अपनी बेटी, जिसका नाम सुदेशना था। सुदेशना को अपनी माता के बारे में जानने की उतनी ही उत्सुकता थी जितनी कि एक छोटी सी बच्ची में होती है। वो हर दिन अपनी माता को मिट्टी पर कुछ लिखते हुए और उसे मिटाते हुए देखी थी और दोबारा से लिखते हुए देखी थी। एक दिन सुदेशना ने अपनी माता को अपनी कलम से मिट्टी पर कुछ लिखते हुए और मिटाते हुए और फिर से लिखते हुए देखा। वह खेलते खेलते अपनी माता के पास पहुंच गई और बोली, माँ, आप मिट्टी पर क्या लिख रही हो और उसे मिटाकर फिर क्यों दोबारा लिख रही हो? भाग्य माँ ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी, मैं संसार के हर व्यक्ति का भाग्य लिखती हूँ और हर आत्मा का भाग्य और जीवन का मार्ग मैं ही तय करती हूँ कि किसका विवाह किससे होगा, किसे कौन सी राह चलने पर चलना है। ये सब मेरी कलम से होता है। सुदेशना उस बात से बहुत खुश होती है। उसे गर्व है कि उनकी माँ इतनी बड़ी और खास है कि वे पूरी दुनिया की किस्मत लिखती है। उनके मन में एक विचार कौदा, मेरी माँ ने पूरी दुनिया के लोगों का भाग्य बनाया है, तो उन्होंने मेरे लिए भी सबसे अच्छा और उज्जवल भविष्य ही लिखा होगा। वो बड़ी उत्साहित होकर पूछने लगी, माँ, आपने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मेरा विवाह किसके साथ होगा? भाग्य माता इस सवाल पर थोड़ी गंभीर हो गई। उनके चेहरे पर एक पल के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, इस सच को अभी बताना ठीक नहीं है। कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, बेटी, अभी इस प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है। जब तुम 18 वर्ष की हो जाओगी, उस समय मैं तुम्हारे विवाह के बारे में सब कुछ बता दूंगी। भाग्य माता के इन शब्दों ने सुदेशना के मन में गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। अब वह दिन गिनने लगी कि कब वो 18 वर्ष की होगी और अपनी माँ से अपने भाग्य का रहस्य जान सकेगी। सालों तक उसने यह बात अपने दिल में सजो कर रखी। उसे यकीन था कि उसकी माँ ने उसके लिए एक अनोखा सुखद भविष्य लिखा होगा। हर बीतते दिन के साथ उसकी जिज्ञासा और बढ़ती चली गई। समय बीता और सुदेशना अब एक सुंदर युवा कन्या बन चुकी थी। उसकी उम्र अब 18 वर्ष की होने वाली थी और उसके मन में अपनी किस्मत को लेकर उत्सुकता चरम पर थी। उसके पास धैर्य नहीं बचा था। एक दिन अपनी माँ को उनके कार्य में व्यस्त देखकर उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने का निश्चय किया और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। सुदेशना ने नम्रता पूर्वक पूछा, माँ, आपने कहा था कि जब मैं 18 वर्ष की हो जाऊंगी तब आप मुझे मेरे विवाह के बारे में बताएंगे। अब तो मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, कृपया बताएं आपने मेरे लिए किसके साथ विवाह का भाग्य लिखा है? भाग्य माता ने गहरी सांस ली। वे जानती थी कि सुदेशना के भाग्य में जो लिखा है वह सामान्य नहीं है। ये सत्य उनकी बेटी को अवश्य आहत कर सकता था, किंतु सत्य को भी अब छुपाना संभव नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी
की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ होगा। दोस्तों, ये सुनते ही सुदेशना का चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने स्तब्ध होकर अपनी मां की ओर देखा। उसे यह बात बिल्कुल अस्वाभाविक और अनुचित लगी। उसके मन में एक अजीब सा डर और क्रोध उमड़ आया। उसने कहा, मां, आप ये क्या कह रही हैं? क्या ये सच है? क्या आप मेरा मजाक तो नहीं कर रही है? आप मेरी मां है, कैसे ऐसा संबंध मेरे लिए तय कर सकती है? भाग्य माता ने उसे शांत करने का प्रयास किया और कहा, बेटी यह कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें यह सब दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रही हूं। यह तुम्हारे भाग्य का सत्य है और इस सत्य को बदलना मेरे लिए भी संभव नहीं है, चाहे मैं तुम्हारी मां हूं या कोई और। भाग्य की जो धारा मैंने एक बार लिख दी है वो अटल सत्य है। सुदेशना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कातर सुर में कहा, मां, अगर ऐसा ही होना है तो मैं कभी विवाह नहीं करूंगी। अगर विवाह नहीं करूंगी तो मेरा पुत्र कैसे होगा? और जब मेरा पुत्र नहीं होगा तो मेरे साथ यह अनहोनी नहीं हो पाएगी। भाग्य माता ने गहरी शांति से उत्तर दिया, बेटी ये तुम्हारा निर्णय है, परंतु भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो भी निर्णय तुम लो, परंतु भाग्य अपने ढंग से कार्य करता है। ये सुनकर सुदेशना का क्रोध और संताप और बढ़ जाता है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस भाग्य को नहीं मानेगी और किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करेगी। अब उसके मन में एक ही विचार था, वह अपने भाग्य को चुनौती देकर अपनी नियति को बदल कर ही दम लेगी। सुदेशना भाग्य माता की बेटी अपनी नियति के इस कटु सत्य से वित और क्रोधित थी। भाग्य माता द्वारा उसके भविष्य का ये निर्धारण कि उसका विवाह उसके ही पुत्र से होगा उसे बड़ा असहनीय लग रहा था। क्रोध और निराशा में तड़पती हुई उसने ठान लिया कि वो इस भाग्य को झूठला आएगी। उसे विश्वास था कि अगर वह विवाह नहीं करेगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य कभी सत्य नहीं होगा। उसी क्षण सुदेशना ने निर्णय लिया कि वह अपनी मां के पास गांव या किसी भी मानव बस्ती में नहीं रहेगी। वह सोचने लगी कि अगर मैं किसी से मिलूंगी ही नहीं तो विवाह की संभावना भी नहीं होगी और ना ही कोई संतान होगी। इस विचार से प्रेरित उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर एक कुटिया बनाएगी और वहीं एकांत में जीवन बिताएगी। अपने संकल्प के साथ सुदेशना जंगल की ओर चल पड़ी। उसने एक घने और सुनसान क्षेत्र को चुना जहां मनुष्य का आना जाना नहीं होता था। उसने एक साधारण कुटिया बनाई जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सुरक्षित रूप से छिपी हुई थी। उसने मन में ठान लिया था कि किसी भी पुरुष को देखना तो दूर, उसकी परछाई भी अपने पर नहीं पड़ने देगी। वह पूरी तरह एकांत में अपना जीवन बिताने का निश्चय कर चुकी थी। वह हर दिन सूर्योदय से पहले अपनी कुटिया से बाहर निकलती थी, नदी से जल भर कर लाती थी, कुछ फल इकट्ठा करती थी और अपनी कुटिया में वापस लौट आती थी। इस प्रकार उसका जीवन एक शांत लेकिन कठोर अनुशासन में बंधा हुआ था। उसने सभी प्रकार के मानवों से संपर्क से दूर रहने का निश्चय कर लिया था। अपने जीवन को संतान विहीन बनाए रखने का निश्चय कर लिया था। दोस्तों, एक दिन जब सुदेशना अपनी कुटिया के भीतर ध्यानत बैठी थी, उसी समय एक बूढ़े ऋषि उस घने जंगल से गुजर रहे थे। दिन भर की यात्रा से थके और भूखे प्यासे ऋषि अत्यंत व्याकुल हो चुके थे। उनकी आंखों में केवल पानी की कुछ बूंदें पाने की लालसा थी ताकि उनकी प्यास बुझ सके। चलते चलते उन्होंने पेड़ों के बीच से झांकती हुई एक छोटी सी कुटिया देखी। उन्हें आशा हुई कि इस कुटिया में शायद कोई रहता होगा और उससे उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाएगा। ऋषि धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़े और द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अपनी कांपती आवाज में उन्होंने पुकारा, कोई है जो मुझे पानी पिला सके? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, बिना पानी के मैं अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृपया अगर कोई यहाँ है तो मुझे पानी पिला दे। अचानक हुए इस आगमन से सुदेशना के मन में हलचल पैदा हुई। वह किसी भी मनुष्य से मिलने से बच रही थी, लेकिन सामने एक भूखा प्यासा बूढ़ा ऋषि खड़ा था। अपनी संकल्पशीलता और मानवता के बीच एक क्षणिक संघर्ष के बाद उसने अपने किवाड़ खोले। उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक लिया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। वह
चाहती थी कि वह व्यक्ति उसकी शक्ल ना देख पाए और वह उसकी पहचान के बिना सेवा कर सके। सुदेशना ने जल से भरा एक घड़ा कुटिया से बाहर रख दिया और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। ऋषि ने जल पिया और अपनी प्यास को शांति दी। फिर उन्होंने फिर से द्वार की ओर देखा और निवेदन किया, हे देवी, अगर संभव हो तो थोड़ा भोजन भी मिल सके तो बड़ा आसान होगा, मैं बहुत भूखा हूं। सुदेशना ने भीतर से ही कुछ जंगली फल और सूखे मेवे एक थाली में रखकर दरवाजे के पास बाहर रख दिए। फिर से बिना कोई शब्द बोले वो तुरंत अंदर चली गई और किवाड़ बंद कर लिया। ऋषि ने जल और भोजन पाकर तृप्ति का अनुभव किया। उन्हें ये भी समझ नहीं आया कि इस कुटिया में रहने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन सेवा से अभिभूत होकर उन्होंने कुटिया की ओर मुख करते हुए कहा, हे देवी, आपने मुझे अजनबी को बिना किसी स्वार्थ के सेवा दी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी कोख से एक महान पुत्र जन्म लेगा जो अद्वितीय गुणों वाला होगा। ऋषि ने ये आशीर्वाद देकर अपनी यात्रा जारी रखी और आगे को बढ़ गए। वे यह नहीं जानते थे कि कुटिया में एक कन्या रह रही थी जिसने जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प लिया था, वही सुदेशना। ऋषि के शब्द सुनकर घबराए और आहत हो गई। ऋषि के आशीर्वाद के प्रभाव से सुदेशना गर्भवती हो गई। यह घटना सुदेशना के लिए एक बड़े आघात के समान थी। उसने ये संकल्प लिया था कि वह जीवन भर अविवाहित रहेगी और किसी भी प्रकार से उस भाग्य को सत्य नहीं होने देगी जो उसकी मां भाग्य माता ने लिखा था। लेकिन अब उसके भीतर एक नए जीवन का संचार हो रहा था और उसकी सारी प्रतिज्ञा और संघर्ष व्यर्थ सा मालूम हो रहा था। समय के साथ सुदेशना ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन उस बालक को देखते ही उसके भीतर एक भयंकर भय और आक्रोश जाग उठा। उसे लगा कि जैसे उसकी मां की भविष्यवाणी का सत्यापन हो गया है और नियति ने उस पर विजय प्राप्त कर ली। सुदेशना का मन उस बालक को स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह उस बच्चे को किसी भी तरह अपने जीवन से हटा दे ताकि वह अपनी नियति से मुक्त हो सके। उसके मन में विचार कौदा, अगर यह बालक जीवित रहेगा तो संभव है कि एक दिन वही सब हो जाए जो मेरे भाग्य में लिखा है। इससे पहले कि ऐसा हो मुझे इसे समाप्त करना होगा। दोस्तों, ये सोचते हुए सुदेशना को यह भी आश्चर्य हो रहा था कि बिना किसी संबंध के ये बच्चा कैसे हो सकता है, परंतु उसे यह समझ में आया कि यह एक अमिठी सृष्टि का प्रभाव था। जैसे ऋषियों के आशीर्वाद से महाभारत काल में पांडवों और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, वैसे ही इस आशीर्वाद ने उसके गर्भ में संतान का संचार कर दिया था। अमिठी सृष्टि उस समय की प्राचीन मान्यता थी जिसमें किसी विशेष आशीर्वाद या शक्ति के प्रभाव से बिना भौतिक संबंध के संतान का जन्म होता था। मित्रों, यह विचार करते हुए सुदेशना ने कठोर निर्णय लिया। उसने अपने नवजात बालक को कपड़े में लपेटा और कुटिया से बाहर निकल पड़ी। उसका हृदय कठोर हो चुका था और उसने ठान लिया था कि इस बालक को कहीं छोड़ आएगी ताकि वह अपनी नियति से मुक्त हो सके। मित्रों, चलते चलते वह एक गांव के बाहरी हिस्से में पहुंच जाती है जहां एक कुम्हार का घर बना हुआ था। सुदेशना ने देखा कि कुम्हार ने अपने बर्तन पकाने के लिए आवा तैयार की। उस आवा में मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे जिन्हें वह अगले दिन सुबह पकाने के लिए आग लगाएगा। सुदेशना के मन में विचार आया कि यदि वह इस बच्चे को आवा में रख दे तो आग लगने पर यह नष्ट हो जाएगा और उसके भाग्य का लिखा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वह धीमे से बच्चे को हवा में रखकर लौट आए। जाते जाते उसने अपने मन में कहा, अब देखते हैं माँ, आपने मेरे बारे में जो लिखा था वह कैसे पूरा होता है। वो खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह निर्णय लेना ही एकमात्र उपाय है ताकि उसकी नियति उसे अपने बेटे के साथ विवाह के लिए बाध्य न कर सके। मित्रों, अगले दिन सुबह कुम्हार अपने ओवन में आग लगाने के लिए आता है। उसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया था और दोनों ने मिलकर आग जलाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने ओवन के पास जाकर आग जलाने की कोशिश की, उन्हें भीतर से ही हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। वे चौंक गए और एक दूसरे को देखते हुए ध्यान से सुनने लगे। यह आवाज बिल्कुल किसी नवजात शिशु की थी। कुम्हार ने जल्दी से ओवन का ढक्कन हटाया और भीतर झांका। उसके अंदर एक कपड़े में लिपटा हुआ एक नवजात बालक था
जो ममता और सुरक्षा की चाह में रो रहा था। कुम्हार और उसकी पत्नी को ये देखकर गहरा आश्चर्य हुआ। उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था और वे दोनों उस बच्चे को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। कुम्हार की पत्नी ने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी देखभाल करने का निश्चय किया। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया है और उनके सुने घर में इस बालक के माध्यम से खुशियां भेज दी है। कुम्हार और उसकी पत्नी ने उस बालक को अपना ही पुत्र मान लिया और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। उनका जीवन अब उस बच्चे की मुस्कुराहटों से भर गया। वे उसे अपने बेटे की तरह पालने लगे और उसे सभी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करने लगे। सुदेशना को इस बात का पता नहीं था कि वह बच्चा बच चुका है और उसका पालन पोषण हो रहा है। उसने अपने मन को यह विश्वास दिला दिया था कि वह अपने भाग्य से मुक्त हो गई है, परंतु नियति का खेल किसी और दिशा में आगे बढ़ चुका था। समय बीतने के साथ कुम्हार और उसकी पत्नी के द्वारा पाला गया वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता है और समझदार होता है। कुम्हार के बेटे के रूप में पले बड़े इस बच्चे का नाम वीर रखा गया। वीर में न केवल बुद्धिमानी थी बल्कि उसमें एक अलग ही आकर्षण और तेज था। वह आसपास के सभी बच्चों के साथ खेलता था और गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्यारा और होनहार बालक बन गया था। वीर की दोस्ती गांव के बच्चों के साथ तो थी ही, परंतु उसकी खास मित्रता बांके नाम के राजकुमार के साथ भी थी, जो पास के राज्य के राजा का पुत्र था। वीर और बांके में गहरी मित्रता हो गई थी और दोनों का समय साथ साथ खेलते और जीवन के छोटे छोटे क्षणों का आनंद लेते हुए बीतता था। एक दिन जब राजा ने देखा कि उनका पुत्र बांके वीर से घनिष्ठ मित्रता रखता है और उससे बहुत प्रभावित है, तो राजा ने भी वीर पर अपनी कृपा बरसाई। उन्हें लगा कि वीर अपने बेटे के साथ समय बिताकर अच्छा कर रहा है, इसलिए उन्होंने वीर को एक छोटी सी नौकरी देने का निश्चय किया। राजा ने वीर को अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने का कार्य सौंप दिया। वीर को घोड़ों से विशेष प्रेम था और यह कार्य उसे बहुत भाया। वीर रोजाना घोड़ों की देखभाल करता था, उन्हें भोजन पानी देता था, उनकी सवारी करता था और उन्हें जंगल में टहलाने के लिए ले जाता था। उसका कार्य पूरी निष्ठा से करने के कारण धीरे धीरे उसकी एक अलग पहचान बन गई थी। वीर अब एक युवक बन चुका था। उसका चेहरा तेज और सौम्यता से भरा था और उसका व्यक्तित्व लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। उसकी मेहनत और सेवा के कारण राजा और अधिक प्रभावित होता है। एक दिन वीर घोड़ों को लेकर जंगल में जाता है, जैसे वह रोज किया करता था। वो घोड़ों को जंगल की खुली हवा में छोड़ देता था ताकि वे स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। वीर का ये नियमित कार्य था, लेकिन उस दिन की यात्रा में कुछ अलग हुआ। वीर जब घोड़ों के साथ जंगल में थोड़ा गहराई तक गया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। यह कुटिया भाग्य माता की बेटी सुदेशना की थी, जो सालों से यहाँ एकांतवास में रह रही थी। वह किसी भी मनुष्य से दूर रहकर अपने भाग्य को ठुकराने की कोशिश में इसी जंगल में एकांत में अपना जीवन बिता रही थी। जैसे ही वीर घोड़ों के साथ कुटिया के पास पहुंचा, उसकी गतिविधि की आवाज सुनकर सुदेशना बाहर आई। उसने वीर को देखा और उसकी सुंदरता और तेजस्विता पर मोहित हो गई। सुदेशना का हृदय उस पर अनायास ही आकर्षित हो गया। उसकी सुंदरता और आभा देखकर सुदेशना के मन में अनजाना सा खिंचाव उत्पन्न हो गया। सुदेशना ने पहली बार इतने करीब से एक युवक को देखा था और वह उसकी मोहक छवि से बड़ी प्रभावित हुई। वीर की मुस्कान और उसकी आंखों में गहराई देखकर सुदेशना ने अपने दिल में यह महसूस किया कि अगर उसे जीवन में कभी जीवन साथी को चुनना पड़े तो वह यही युवक होना चाहिए। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि अगर उसे विवाह करना ही है तो वो इस युवक से ही करेगी। वीर 2-3 दिनों तक घोड़ों को जंगल में उसी स्थान पर छोड़ने के लिए आने लगा और हर बार सुदेशना उसे देखती थी और मन ही मन उसकी ओर आकर्षित होती जाती थी। एक दिन उसने वीर से मिलने का निर्णय लिया। जैसे ही वीर घोड़ों को छोड़कर वहां से जाने को हुआ, सुदेशना ने उसे पुकार कर कहा। वीर ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि एक सुंदर और रहस्यमय महिला कुटिया से बाहर खड़ी उसे देख रही थी। वो थोड़ा असमंजस में था, लेकिन सुदेशना की बात सुनने के लिए रुक गया। सुदेशना ने खुद को
संभालते हुए वीर से कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं। ये जंगल तो वीरान है, यहां तुम क्यों आते हो? वीर ने नम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम वीर है, मैं पास के राज्य में एक साधारण कुमार के घर में पला बड़ा हूं। राजा ने मुझे घोड़ों की देखभाल के काम में लगा रखा है और मैं रोजाना इन्हें जंगल में टहलाने के लिए लाता हूं। वीर की बात सुनकर सुदेशना का दिल थोड़ा हल्का होता है, परंतु अब उसके मन में ये भावना घर कर गई थी कि यदि उसे अपना जीवन साथी चुनना हो तो यही व्यक्ति सबसे उपयुक्त रहेगा। कुछ समय बाद सुदेशना ने हिम्मत जुटा हुए वीर से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तुम्हारा सरल स्वभाव और तुम्हारी निष्ठा मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। वीर उसकी बात सुनकर हैरान था। उसने कहा, परंतु मैं तो एक साधारण कुमार का पुत्र हूं, भला आप मुझसे विवाह कैसे कर सकती हैं? सुदेशना ने दृढ़ स्वर में कहा, यह मेरे लिए मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूं। वीर ने सुदेशना की बातों पर सहमति जताते हुए कहा, अगर मेरे माता पिता इस विवाह के लिए हामी भर देंगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। सुदेशना ने संतोष से सिर हिलाया और बोली, ठीक है, तुम अपने माता पिता से बात करो और उन्हें बताओ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। वीर ने घोड़े को अस्तबल में छोड़ा और संकोच के साथ अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने कुम्हार और उसकी पत्नी को सारी बात बताई कि जंगल में एक युवती रहती है जो उससे अत्यधिक प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। उसने कहा है कि वो मेरे बिना जी नहीं सकती, आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। और उसकी पत्नी यह सुनकर बड़े हैरान हुए, परंतु उनके मन में यह सवाल भी था कि वह कौन हो सकती है ये युवती जो जंगल में एकांत वास कर रही है। वे इसे राजा तक पहुंचाने का निर्णय करते हैं ताकि कोई उचित मार्ग निकाला जा सके। कुमार ने राजा के पास जाकर उन्हें पूरी बात बताई और कहा, महाराज, एक युवती जंगल में रहती है और वह मेरे पुत्र पर मोहित हो गई है, वो उससे विवाह करने की इच्छा रखती है, आप ही बताइए ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? राजा ने गंभीरता से सुना और स्थिति को गहराई से समझते हुए कहा, चलो जंगल चलकर स्वयं देख लेते हैं कि वह युवती कौन है और क्या वाकई उसके मन में ऐसा भाव है। राजा ने कुम्हार और वीर को साथ लिया और वे सभी जंगल की ओर रवाना हुए जहां सुदेशना की कुटिया थी। कुटिया के पास पहुंचकर राजा ने सुदेशना को बुलाया। वह बाहर आए और उसका अभिवादन किया। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सत्य है कि तुम इस युवक से विवाह करना चाहती हो? सुदेशना ने राजा की आंखों में देखकर कहा, जी महाराज, ये सत्य है, मैं इस युवक के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। राजा ने उसकी निष्ठा को देखते हुए निर्णय लिया कि इस विवाह का आयोजन किया जाए। उन्होंने कुम्हार और वीर को समझाया, यदि यह युवती इसे बिना शर्त चाहती है तो विवाह में कोई बुराई नहीं है, मेरे आशीर्वाद से इन दोनों का विवाह संपन्न किया जाएगा। राजा और कुमार ने मिलकर विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। सुदेशना और वीर के लिए शुभ मुहूर्त निकाला गया और कुछ ही दिनों में उनका विवाह पूरे हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह में पूरे गांव के लोग आए और सुदेशना का स्वागत किया गया। उन्हें नहीं पता था कि यह रहस्यमय युवती कौन थी और उसकी असली पहचान क्या थी, परंतु उसे वीर की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। विवाह के बाद सुदेशना अपनी ससुराल में आए, अर्थात कुमार के घर पर आ गई। रात का समय था और कुमार का बेटा वीर अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ पहुंचा। सुदेशना अब भी कुछ असहज महसूस कर रही थी, मानो कोई अज्ञात भय उसे भीतर ही भीतर कचोट रहा था। उसके मन में संदेह और यह सोचकर कि क्या उसकी नियति का खेल अब भी जारी है, उसने अपने पति से उसकी उम्र के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की। सुदेशना ने धीरे से पूछा, आपकी आयु कितनी है और क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है? वीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरी उम्र के बारे में मुझे सटीक जानकारी नहीं है, परंतु मेरे माता पिता को यह अवश्य पता होगा, मैं उनके पास जाकर ये पूछकर बता सकता हूँ। सुदेशना ने उसे रोका और कहा, नहीं नहीं, अभी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप ये जानते
है कि आप अपने माता पिता के पास कैसे आए। वीर ने कहा, मुझे ये भी मालूम नहीं है। मैंने तो केवल इतना सुना है कि बचपन में माता पिता ने मुझे अवा के पास पाया था और उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है। मित्रों, वीर की यह बात सुनकर सुदेशना के मन में एक आशंका और गहरा गई। उससे याद आया कि उसने अपना बेटा कुम्हार के अवा में ही छोड़ दिया था। वह एक भविष्य मुद्रा में अपने सास यानी कुम्हार की पत्नी के पास पहुंचती है और उनसे कहा, मां, मुझे वीर की उम्र के बारे में जानना है और ये भी जानना है कि वह आपके पास कैसे आया। कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताएं। सुदेशना, जो अपने भाग्य को टालने के प्रयास में वर्षों तक जंगल में एकांतवास करती रही थी, उसने अनजाने में ही अपने बेटे वीर से विवाह कर लिया था। यह उसके लिए अनजाने में ही नियति का क्रूर मजाक था। विवाह के बाद जब वह कुम्हार के घर में आए और पहली रात उसके मन में संदेह और घबराहट ने जन्म लिया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो उसके भीतर किसी गहरी सच्चाई का आभास हो रहा हो, परंतु वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। उस रात उसने अपने पति यानी वीर से उसकी उम्र और जन्म के बारे में सवाल किए। वीर ने कहा कि वो इन सब बातों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि उसे ये सब उसके माता पिता ही बता सकते हैं। वीर की बातें सुनकर सुदेशना के मन में और बेचैनी बढ़ गई। वह किसी भी तरह ये सच्चाई जानना चाहती थी। उसने वीर की मां को अपने पास बुलाया और उनसे कहानी पूछी। सुदेशना की सास कुमार की पत्नी ने उसे स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटी, असल में यह बालक हमारा खून नहीं है। हमने इसे जन्म नहीं दिया है। कुछ साल पहले एक दिन जब हम अपने अबा में जो बर्तन पकाने का स्थान है उसे आग लगाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमें वहां से किसी नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। जब हम पास में गए तो हमने देखा कि एक बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ अबा में रखा हुआ था। हमें समझ में नहीं आया कि उसे कौन छोड़ गया है, लेकिन हमने उसे ईश्वर की देन समझकर गोद ले लिया और अपना बेटा मान लिया। मित्रों, सुदेशना का दिल इस कहानी को सुनकर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी घटनाएं जैसे जीवित हो उठी। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने नवजात बेटे को कपड़े में लपेटकर कुम्हार के आबा में छोड़ दिया था, ताकि उसकी नियति उसे घेर ना सके। उसकी आंखों के सामने वह कपड़ा घूमने लगा जो उसने अपने बेटे को लपेटने के लिए उपयोग किया था। कांपती आवाज में सुदेशना ने अपनी सास से पूछा, क्या आपके पास वो कपड़ा है जिसमें आप मेरे पति यानी अपने बेटे वीर को आबा से लेकर आई थी? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कुमार की पत्नी चौंकी, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया और अंदर जाकर वह कपड़ा निकाल लाई जिसमें कभी उस बच्चे को लपेटकर हवा में रखा गया था। सुदेशना ने उस कपड़े को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे पहचाना, उसकी आंखों के सामने सब स्पष्ट हो गया। ये वही कपड़ा था जिससे उसने अपने बेटे को लपेटकर उस आबा में छोड़ दिया था। सच्चाई का आघात उसके लिए सनीय था। उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में अपने ही बेटे से विवाह कर लिया है। भाग्य जिसे वो टालने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसके जीवन में उसी रूप में प्रकट हो गया जिससे वह बचना चाहती थी। उसकी मां भाग्य माता का लिखा हुआ भाग्य जो उसने मिटाने का प्रयास किया था, अब उसकी जिंदगी में मूर्त रूप में सामने आया था। इस सच्चाई का बोझ सहन करना सुदेशना के लिए असंभव था। उसे एक गहरे अपराध बोध और लज्जा ने घेर लिया था। उसके मन में विचार आया कि वह इस सत्य के साथ कैसे जी पाएगी। वह एक पवित्र रिश्ते को गलत रूप से स्वीकार कर चुकी थी, हालांकि अनजाने में हुआ था, परंतु इस सत्य का सामना करना उसके लिए असहनीय था। उसकी आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह गहरे अपराध की दोषी हो और इस शर्मिंदगी ने उसे भीतर तक हिला दिया। वो भागी भागी अपने कमरे से निकली और बाहर की ओर दौड़ते हुए वो उस आवा के पास पहुंची जहां कभी उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन अब उसकी दशा बिल्कुल अलग थी। उसने उसी स्थान पर जहां बर्तन पकाए जाते थे आग में छलांग लगाकर अपने जीवन का अंत कर दिया। सुदेशना के इस कठोर कदम से कुमार और उसकी माता अत्यंत दुखी हो गए। वे ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बहू ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। फिर धीरे धीरे सुदेशना के अतीत और उसकी मां के दिए हुए भाग्य का रहस्य सामने आया। उन्हें समझ में आ गया कि यह सब नियति का
खेल था और सुदेशना ने अपनी नियति से बचने के लिए जो कदम उठाए वह अंततः उसी भाग्य के तहत पूरा हुआ। वीर भी सत्य को जानकर स्तब्ध रह गया। वह समझ गया कि उसने अनजाने में ही अपनी मां को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। इस घटना ने उसे गहरे आत्म मंथन में डाल दिया था। भाग्य के इस खेल ने सभी को एक गहरी शिक्षा दी कि कुछ घटनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि उन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता, चाहे मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले। विधाता का लिखा भाग्य टाला नहीं जा सकता। इस कहानी में ये संदेश छिपा है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा पाता। सुदेशना ने अपने जीवन भर अपने भाग्य को बदलने की भरसक कोशिश की, लेकिन विधाता की रेखाएं अपनी जगह अटल रही। उसे इस बात का यकीन था कि वह अपने संकल्प और एकांत बात से अपनी नियति को पराजित कर सकेगी, परंतु नियति ने उसे उसी स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वो भागना चाहती। कहानी यह भी बताती है कि मनुष्य को भाग्य से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति को समझदारी और साहस से स्वीकार करना चाहिए। अनजाने में हुआ यह विवाह भाग्य का एक ऐसा खेल था जिसे कोई नहीं समझ सका, परंतु इसका असर सभी के जीवन पर गहरा था। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भाग्य का लिखा हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी नहीं मिटता है। जिसमें परमात्मा की इच्छा शामिल होती है उसे कोई मिटा नहीं पाता, ना कोई बदल पाया है। दोस्तों, यही सच्चाई है कि आपके भाग्य में लिखा हुआ जिसमें भगवान की इच्छा शामिल है उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन एक रूप से कहते हैं कि हमारे कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन जिसमें विधाता की इच्छा है उसे कर्मों से भी नहीं बदला जा सकता। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इस कहानी के विषय में। आपकी क्या राय जरा कमेंट में जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।